वबरकातुहू। रोज़मर्रा की तरह इस वक्त मैं मदरसा जामिया इनवारुल कुरान मरहोट के अंदर मौजूद हूँ। नमाज जुमा के बाद यहाँ उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम ईद उल अज़हा के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातचीत करेंगे। और हमारी वीडियो को देखने के लिए पूरा ध्यान दीजिए। हमारे साथ मदरसा जामिया इनवारुल कुरान के नाज़िम जनाब मौलाना जावेद नक्शबंदी साहब मौजूद हैं इस वक्त। सर, हर साल ईद उल अज़हा मनाई जाती है, इसके क्या पस मंज़र हैं ईद उल अज़हा के? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और जामिया अनवारुल कुरान ईदगाह मरहोट के तमाम अरकान और स्टाफ और अमला की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात ये मुक़द्दस दिन हमें ज़िंदगियों में बार बार बख़ैर व आफ़ियत नसीब फरमाए। मेरे साथ यहाँ पर अपने इस इलाक़े के जय्यद मुक़्तदर उलमा इकराम मौजूद हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि जो ईद उल अज़हा हर साल ये मनाई जाती है, इसका पस मंज़र क्या है। दरअसल इसका ताल्लुक़ अल्लाह के एक अज़ीम जलील क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद से वाबस्ता है। बेशक, जो हज़ारों साल पहले अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, जिसके बारे में कुरान अज़ीम में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने फ़र्ज़ंद अर्जमंद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, उनको लिटा लिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि इब्राहीम आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमा दी। और जो नेकोकार होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, अल्लाह पाक उनको इसी तरह सिला अता फ़रमाता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ये अदा है, ये अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अब सुबह क़यामत तक हर साल दुनिया के कोने कोने में मुसलमान उस अदा को ज़िंदा करते हुए, उस याद को ज़िंदा रखते हुए अपने जानवरों को खुदा के रास्ते में कुर्बान करते हैं और खून बहाते हैं। दरअसल ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद है जो अल्लाह पाक ने क़यामत तक कायम और दायम रखी है। सर, कुर्बानी करने का फ़ायदा क्या होगा? बड़ा अहम आपने सवाल किया। यही सवाल सहाबा इकराम ने हमारे नबी हज़रत इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। उन्होंने सवाल किया था कि या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि ये आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी इसमें हमें क्या मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि हर एक बाल के बदले में तुम्हें नेकी मिलेगी। बेशक। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जो जानवर जैसे दुम्बा है, जिनको हम हंडू कहते हैं, भेड़ है, उसकी ऊन तो बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके भी हर बाल के बदले में नेकी मिलेगी। यानी जो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देगा तो हर बाल के बदले में उसको नेकी मिलेगी। और ये अल्लाह के रास्ते में खून बहाना इतना अजीम अमल है कि हदीस पाक में है कि इस दिन अल्लाह के रास्ते में खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह को कोई अमल भी प्यारा और महबूब नहीं है। जितना इस दिन अल्लाह के रास्ते में खून बहाना अल्लाह को प्यारा है, इतना और कोई अमल अल्लाह को महबूब नहीं है। और एक हदीस में है कि जब कोई अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर टपकने से पहले ही पहले वो अल्लाह के यहाँ मकबूल व मंजूर हो जाता है। बेशक सर, इससे अगला हमारा सवाल रहेगा कि किन लोगों पर कुर्बानी देना फ़र्ज़ है? कुर्बानी वाजिब उन लोगों पर है जो मालिक निसाब है। जी जी। जो मालिक निसाब है उनके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। बेशक।
تو मालिक वजाब में सर एक सवाल आता है कि कुर्बानी के जानवर खरीदने में किस किस्म का पैसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस किस किस्म का पैसा लगेगा उसमें? इसमें हक और हलाल की जो कमाई है जी वो पैसा जो रिश्वत का ना हो, सूद का ना हो, नाजायज़ कमाई से ना हो, इसका भीख मांगने वाला पैसा ना हो, यानी जो हलाल कमाई है, जो जायज़ कमाई है, वही पैसा जो है वो कुर्बानी के जानवर में लगाया जा सकता है। सर कुर्बानी के जानवर की क्या खासियत होनी चाहिए, उसमें किस किस्म का जानवर होना चाहिए कि जो खुदा की खुशनुदी के लिए कुर्बान किया जाना चाहिए, उसमें क्या सिफात होनी चाहिए जानवर में? देखिए, अल्लाह के लिए कोई भी इंसान अमल करता है, कोई भी सदका तो खैरात करता है, वो प्यारी चीज़ होनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला कुरान अज़ीम के 4 पारे में इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता मिम्मा तुहिब्बून फी मिम्मा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बू, जिसका तर्जमा और मफहूम ये है कि तुम्हें असल नेकी उसी वक्त मिलेगी जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। बेशक तो जब भी हमें खुदा के रास्ते में कोई चीज़ खर्च करनी है तो वो प्यारी चीज़ खर्च करनी है। बेशक और जो कुर्बानी का मामला है, इसमें भी जो जानवर है वो खूबसूरत होना चाहिए, वो तंदुरुस्त होना चाहिए, वो हर किस्म के नुक्स और ऐब से पाक और साफ़ होना चाहिए, और एक खूबसूरत जानवर, प्यारा जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहिए, जो हर किस्म के नुकूस और उयूब से पाक हो। खुदा हाफिज जनाब। आज हमारे साथ ये मौजूद थे जनाब मौलाना जावेद साहब नक्शबंदी।